हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग आपको अपने चैनल BR स्टडी में। तो आज मैं आप सभी को जीके का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गरारी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कॉमेंट में बताएं। प्रश्न है, गरारी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है पुडुचेरी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉन फोकस डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? प्रश्न है, लॉन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है डेविड डविडर, ऑप्शन बी है खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी है शरदिंदु बंदोपाध्याय और ऑप्शन डी है रस्किन बॉन्ड। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बॉन्ड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताएं। ऑप्शन ए है डायना हेडन, ऑप्शन बी है जीतन अमान और ऑप्शन सी है तारा एनिफ हुसैन का और ऑप्शन डी है रीता फारिया। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, रीता फारिया। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन बी है शंभुदत्त शर्मा, ऑप्शन सी है अरुण आसफ अली, ऑप्शन डी है मातंगिनी हाजरा। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अरुण आसफ अली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह IVA में कौन सा तत्व रखा गया है? ऑप्शन ए है टेलेरियम क्रमांक 52 पर, ऑप्शन बी है एस्टोंटियम क्रमांक 38 पर, ऑप्शन सी है लेड क्रमांक 82 पर और ऑप्शन डी है बेरियम क्रमांक 56 पर। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लेड क्रमांक 82 पर। अगला प्रश्न है, 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है चंचल, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है झेलम। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, झेलम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है दंतीदुर्ग, ऑप्शन बी है बिम्बसार, ऑप्शन सी है हरिहर और ऑप्शन डी है नंदीवर्धन। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हरिहर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2018 से 19 के लिए
मंडुआ का न्यूनतम समर्थक मूल्य कितना था या कितना है? ऑप्शन ए है 5,150 प्रति क्विंटल। ऑप्शन बी है 1,950 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन सी है 2,897 रुपये प्रति क्विंटल। और ऑप्शन डी है 2,430 रुपये प्रति क्विंटल। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 2,897 रुपया प्रति क्विंटल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है बेतवा। ऑप्शन बी है चंबल। ऑप्शन सी है भीम। और ऑप्शन डी है गोमती। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भीम। अगला प्रश्न है, ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 का फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश की क्रिकेट टीम को हराया? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी है इंग्लैंड। ऑप्शन सी है पाकिस्तान। और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 का फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश की क्रिकेट टीम को हराया? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान को। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन बी है राज्य सूचना आयोग। ऑप्शन सी है केंद्रीय सतर्कता आयोग। और ऑप्शन डी है लोकपाल और लोकयुक्त। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी है आयरलैंड। और ऑप्शन डी है कनाडा। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। इसका थोड़ा ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया है। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। अगला प्रश्न है, कौन सी मिश्र धातु में लेड और टीन होते हैं? ऑप्शन ए है गन मेटल। ऑप्शन बी है बेल मेटल। ऑप्शन सी है जर्मन सिल्वर। और ऑप्शन डी है सोल्डर। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, शोल्डर। अगला प्रश्न है, 2018 प्रीमियर लीग फाइनल किस टीम ने जीता? प्रश्न है, 2018 प्रीमियर लीग फाइनल किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए है किंग्स 11 पंजाब। ऑप्शन बी है कोलकाता नाइट राइडर्स। और ऑप्शन सी है राजस्थान रॉयल्स। और ऑप्शन डी है चेन्नई सुपर किंग्स। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई सुपर किंग्स। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है जास्कर पर्वतमाला। ऑप्शन बी है ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला। ऑप्शन सी है धौलाधार पर्वतमाला। और ऑप्शन डी है पीर पंजाल पर्वतमाला। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं।
चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? ऑप्शन ए है यूरेनस और नेपच्यून, ऑप्शन बी है शनि और यूरेनस, ऑप्शन सी है बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी है मंगल और बृहस्पति। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2018 में स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाला ऋण की राशि कितनी बढ़ाई गई? ऑप्शन ए है 15,000 करोड़, ऑप्शन बी है 35,000 करोड़, ऑप्शन सी है 55,000 करोड़ और ऑप्शन डी है 75,000 करोड़। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 75,000 करोड़। अगला प्रश्न है, उपसर्ग 1018 के अपवर्तक के बराबर है। प्रश्न है उपसर्ग डॉट 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 1018 के अपवर्तक के बराबर है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है पेटा, ऑप्शन बी है ऑटो, ऑप्शन सी है फेमटो और ऑप्शन डी है एक्सा। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, एक्सा। उपसर्ग एक्सा 1018 के अपवर्तक के बराबर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन ए है पंकज मलिक, ऑप्शन बी है बोमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी और ऑप्शन सी है पृथ्वीराज कपूर और ऑप्शन डी है देविका रानी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, देविका रानी। अगला प्रश्न है, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? प्रश्न है, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसका ऑप्शन ए है पेक्टोरिलियस मेजर, ऑप्शन बी है मेसेटर और ऑप्शन सी है डेल्ट्रॉयड और ऑप्शन डी है सोलियस। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मेसेटर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आज का लास्ट प्रश्न है और इसका जवाब आप ही को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई? ऑप्शन ए है कदम, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है शारदा और ऑप्शन डी है ग्रंथ। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।